नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। जिस तरीके से अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 सूची जारी कर चुकी है और कांग्रेस की सूची को लेकर खबरें आ रही है अपनी सूची जारी कर सकती है। वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में रतलाम संसदीय क्षेत्र की जावरा सीट एक महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां पर पिछली बार 2018 में जो मुकाबला हुआ था वो रोमांचक मुकाबला था। वहीं अगर बात करें तो एक बार फिर जो है संभावित सूची में जिस तरीके से के सिंह कालूखेड़ा जी का नाम जो है सामने आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर अपनी मोहर लगा सकती है। तो ऐसे में बात की जाए तो हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से अगर पार्टी उन पर मोहर लगाती है तो किस तरीके से वे जनता के बीच में जाएंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई। अभी बधाई लेना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई है। पार्टी जब निर्णय ले लेगी तो निश्चित रूप से उसके बाद आपकी बधाई मैं स्वीकार करूँगा। अगर पार्टी मौका आपको देती है तो किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुख्य रूप से तो मुद्दे तो बहुत रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रहता है वो विकास का मुद्दा रहता है। क्षेत्र में विकास पिछले वर्षों में भाजपा की सरकार के दौरान बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती है क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें शेष रह गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, कुछ रोड, हालांकि हर गांव एक रोड से जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी गांव में कनेक्टिविटी की अभी कहीं कहीं आवश्यकता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जावरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, लेकिन जावरा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी सुधार की और विकास की आवश्यकता है। उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ से 8 लेन निकला है और जावरा विधानसभा को 8 लेन में 2 एंट्री मिली हुई। उन एंट्रियों के कारण विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आसपास के क्षेत्र से बहुत सारी गाड़ियाँ, इंदौर से बहुत सारे मंदसौर और इधर से आकर इनके साथ इस 8 लाइन पे जुड़ेंगे और जो आसपास के क्षेत्र में जो सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, टमाटर का उत्पादन हो रहा है, इनका सीधा दिल्ली से कनेक्शन हो जाएगा और दिल्ली के आसपास क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से, और इन क्षेत्रों में 6 घंटे में सारा माल दिल्ली की मंडियों में पहुंच जाएगा। बड़े साहब का एक सपना था कि अपना जावरा जो है विकसित जावरा हो और उसको जिला बनाया जाए। तो क्या मानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर भी आप जो अपने बड़े नेताओं से बात करेंगे कि जल्द से जल्द जावरा को जो है जिला बनाने की मांग की जाए, अगर आप यहाँ से उम्मीदवारी करते हैं और यहाँ से जीत के जाते हैं तो? निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों से हमारे जावरा को जिले बनाने की मांग लंबित है और उस पर जितनी भी आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार दिए हुए नियमों में इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। अगर बात करें तो बड़े साहब को लेकर जनता का प्रेम बड़ा देखने को मिला है, आज भी उनको याद करते हैं। तो उनकी जो जनता की क्या बड़ी मांगे थी जो बड़े साहब के सामने रखी जाती थी, क्या अभी तक पूरी हुई है या आप उसको पूरा करेंगे? देखिए, महेंद्र सिंह साहब के समय में जो इस क्षेत्र में विकास हुआ है वो सभी को विदित है। करीब 250 से 300 स्टॉप डैम इस क्षेत्र में बने। शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव में स्कूल उपलब्ध कराए गए। कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे तो वही एक ऐसा समय था जो आज भी लोग याद करते हैं कि सबसे अधिक बीमा उस समय आया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो उस क्षेत्र में गांव-गांव में स्कूल उपलब्ध कराए, गांव-गांव में स्टॉप डैम दिए, उस कारण से यहाँ का जो जल स्तर नीचे जा रहा था उसमें बहुत सुधार हुआ है और आज किसान हर तरह का उत्पादन कर पाता है क्योंकि उसको खरीफ और रबी की फसल में उसको पानी की उपलब्धता रहती है। अगर बात की जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं, क्योंकि जावरा मंडी अपने आप में एक बड़ी मंडी मानी जाती है प्रदेश भर में, यहाँ के किसानों को बड़ी परेशानी आती है व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर, तो क्या मानते हैं आप किसानों को लेकर कोई बात करेंगे? देखिए, आपने अभी पहले जो प्रश्न पूछा था उसमें मैं मंडी के बारे में आपको नहीं बता पाया था।
यहाँ जो मंडी बनी है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये शायद हिंदुस्तान की सबसे ऊपर की 3-4 मंडियों में आएगी। आज जावरा में जो पुरानी मंडी थी, उस मंडी में विकास होने का या फैलने की जगह नहीं थी। नया परिक्षेत्र जो बना उसमें हर जीन्स के लिए अलग अलग सेक्टर बन गए। तिलहन के लिए अलग है, दलहन के लिए अलग है, और इसके बाद फिर जो उसके आगे विकास हो रहा है सब्जी में प्याज, लहसुन, जिसके लिए जगह की आवश्यकता बहुत रहती है, उसके लिए भी पास के उसी से लगी हुई ज़मीन में लहसुन मंडी और प्याज मंडी बन रही है। आज जिस मंडी में जब पुरानी मंडी चलती थी तो 25,000 बोरी टोटल जीन्स आती थी, आज ये स्थिति है कि सिर्फ सोयाबीन या गेहूं के सीज़न में सिर्फ गेहूं की 25-25 हज़ार बोरी प्रतिदिन आती है, और शाम को 5 बजे तक पूरी मंडी में वजन तक होके व्यापारियों का माल बाहर जाना शुरू हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति अब बन गई है और इससे जावरा का विकास बहुत अधिक हुआ है। अगर बात किया तो कांग्रेस एक बात बार बार कह रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नेताओं को इस चुनावी रण में उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो है जाती हुई सरकार दिख रही है। क्या मानते हैं आप इस बयान को लेकर? मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है। प्रश्न है बाहर के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लाने का, तो ये तो परंपरा रही है। पार्टी कोई भी कमज़ोरी नहीं रखना चाहती है, क्योंकि जनता देखेगी। जनता को जिस तरह से पिछले 18-20 सालों में जो विकास मिला है, आज 18 साल पहले की स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति थी कि सड़क ढूंढना पड़ता थी, सड़क मिलती नहीं थी। यहाँ से रतलाम जाने में, जो कि हमारा ज़िला हेडक्वार्टर है, वहाँ जाने में 2 से ढाई घंटे लगते थे। इंदौर जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे। आज उस जगह हम लोग 45 से 40 मिनट में रतलाम पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी की जो देन थी कि लाइट उपलब्धि नहीं हो पाती थी, और किसान तरसता रहता था कि पानी आए तो हम हमारी फसल को इलेक्ट्रिसिटी आए तो हम अपनी फसल को पानी उपलब्ध करा सकें। तो ऐसी स्थिति से हम बाहर आ गए। आज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी बढ़ गया है। सड़कों का जाल जिस प्रकार से फैला है वो आप देख सकते हैं कि 8 लेन की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो विकास हुआ है, उस विकास के कारण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जहाँ तक बड़े नेताओं का प्रश्न है, वो तो क्योंकि किसी भी युद्ध को कमज़ोर नहीं समझा, और इसको न समझते हुए आज हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से ये चुनाव लड़ा जाए। कमलनाथ जी तो एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, इसलिए जो फटाफट जो सूची जारी कर दी है और हमारी रणनीति को लेकर वो घबरा गई। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने पिछले 60 साल का भी कांग्रेस का समय देखा, और जो 1.5 साल में कांग्रेस ने यहाँ स्थिति बना रखी थी, उस स्थिति को देखते हुए जनता अपने आप अपना निर्णय लेगी। और कमलनाथ जी तो क्योंकि विपक्ष में हैं और उनको अपनी सरकार बनाने के लिए एक तड़फ है, और उस तड़फ को मिटाने के लिए वो अपने अपने प्रयास करेंगे और अपने अपने स्टेटमेंट्स देंगे, जिसका कि कोई प्रभाव आम जनता पे पड़ना नहीं है। आज प्रत्येक क्षेत्र के लिए मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने योजनाएं बना के दी है, और बच्चे से लेके तो बूढ़े तक के लिए योजनाएं, और सबको लाभ मिल रहा है। सिंधिया घराने से और सिंधिया जी से आपके बेहद करीबी रिश्ते हैं, तो क्या मानते हैं जिस तरीके से दिल्ली के नेताओं को मध्य प्रदेश के रण में उतारा जा रहा था, तो सिंधिया जी को भी टिकट मिलना चाहिए? देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो जो ऊपर से रणनीति बन रही है, अमित शाह जी और वही निर्णय ले सकते हैं, और इसमें मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ये पार्टी का जो भी निर्णय होगा तदनुसार जब नरेंद्र सिंह जी तोमर भी लड़ सकते हैं और विजयवर्गीय जी लड़ सकते हैं, तो सिंधिया जी को अगर कहा जाएगा तो निश्चित रूप से वो लड़ेंगे। कोई इसमें
वो नहीं होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोच है कि शायद सिंधिया जी को चुनाव न लड़ाते हुए अभी उनको प्रचार के लिए उपयोग किया जाए। बड़ी बात कही है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को ना लड़ाते हुए उनको इस बार जो है स्टार प्रचार के रूप में मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि कई नेताओं को, दिल्ली के नेताओं को अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, तो इन नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा गया। तो ऐसे में अब जो स्टार नेताओं की बात की जाए तो उनको रोका जा सकता है और उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस तरह की बात के सिंह जी ने कही है कि उनको इस बार जो है स्टार प्रचार के रूप में जो है मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है और पूरा मध्य प्रदेश पर विजय पाए, इसे लेकर उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही उनकी दावेदारी को लेकर और किस तरीके से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए, क्योंकि संभावित सूची में जो है के सिंह जी का जावरा विधानसभा सीट से जो है तेजी से नाम बढ़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कभी भी सूची जारी हो सकती है जिसमें जावरा से के सिंह जी का भी ऐलान हो सकता है। मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।